सोचो, अभी इसी वक्त आपकी धड़कन रुक जाए, कमरे में सन्नाटा छा जाए, आपके घर वाले रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप बस अपने शरीर को नीचे पड़ा देख रहे हो। अब अगला कदम क्या? क्या सब खत्म या खेल अभी शुरू हुआ है? आज हम गरुड़ पुराण की बात करेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। हम बात करेंगे उस सॉफ्टवेयर की जो तय करता है कि मरने के बाद आप इंसान बनकर लौटोगे या एक जानवर, एक पेड़ या फिर किसी ऐसी योनि में जहां सिर्फ तड़प है। जो लोग सोचते हैं कि भाई लाइफ एंजॉय करो, बाद में किसने देखा है, सच तो ये है कि उन्होंने ही सबसे ज्यादा देखना है, और वो देखना बहुत भारी पड़ने वाला है। एक बहुत बड़ा झूठ जो हम सब मानते हैं कि मरने के बाद सबको शांति मिलती है। गरुड़ पुराण कहता है शांति सबको नहीं, सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्होंने हिसाब साफ रखा है। बाकी के लिए तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है। ये तुम्हारे साथ रोज हो रहा है। तुम जो अभी ये वीडियो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, जो खा रहे हो, ये सब तुम्हारी अगली योनि की कोडिंग कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं। और याद रखना, जो मैं अब बोलने वाला हूँ वो शायद तुम्हें रात को सोने ना दे, पर जागने में मदद जरूर करेगा। सबसे पहले एक रियलिटी चेक, और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि सच कभी कंफर्टेबल नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुमने किसी का दिल दुखाया और सॉरी बोल दिया तो बात खत्म हो गई। नहीं, गरुड़ पुराण के हिसाब से कर्म एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कभी मिटती नहीं। वो तुम्हारी आत्मा के साथ चिपक जाती है, जैसे फोन की कैश मेमोरी होती है ना, डिलीट करने के बाद भी कहीं ना कहीं निशान छोड़ देती है। अब सवाल ये है कि 99% लोग क्यों भटक जाते हैं? रीजन 1, हमें लगता है पाप का मतलब सिर्फ खून या चोरी है। नहीं, गरुड़ पुराण कहता है किसी भूखे को देखकर मुंह मोड़ लेना या अपनी काबिलियत का घमंड करना भी उसी कैटेगरी में आता है। रीजन 2, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। ये तुम्हें कहता है अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में सुधर जाएंगे, पर मौत अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। रीजन 3, सोसाइटी ने लालच और जलन को कंपटीशन का नाम देकर नॉर्मल बना दिया है, पर प्रकृति के लिए ये नॉर्मल नहीं, ये कचरा है जो आपकी आत्मा को भारी बना रहा है। तुम क्या सोचते हो? असलियत गरुड़ पुराण, गैप कहाँ है? तुम सोचते हो मौत अंत है। मौत सिर्फ एक कपड़े बदलना है तुम्हारी अवेयरनेस में। अच्छे काम मतलब सिर्फ दान, अच्छे काम मतलब नीयत, तुम्हारे दिखावे में। भगवान सजा देते हैं, तुम खुद को सजा देते हो तुम्हारे ही कर्मों में। रात के 2 बजे हैं, तुम किसी का बुरा सोच रहे हो या किसी को धोखा देने का प्लान बना रहे हो। तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, पर गरुड़ पुराण कहता है तुम्हारी चित्त यानी सब कॉन्शियस सब रिकॉर्ड कर रहा है। वो घबराहट जो तुम्हें होती है ना, वही नर्क की पहली झलक है। घर में बहस हुई, तुमने अपने माता पिता को कुछ कड़वा बोल दिया, तुम्हें लगा तुम जीत गए, पर उस वक्त तुमने अपनी पितृ ऊर्जा को डैमेज कर दिया। मरने के बाद ये यादें बोझ बनकर तुम्हें नीचे खींचेंगी। ऑफिस में किसी और की मेहनत का क्रेडिट तुमने ले लिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बढ़िया, पर गरुड़ पुराण के अनुसार तुमने अन्न को अशुद्ध कर लिया। जो जीव दूसरों का हक मारते हैं वो अक्सर प्रेत योनि में जाते हैं, जहां भूख तो लगती है पर गला सुई जैसा बारीक होता है। सोचो एक बच्चा है जिसका खिलौना छीन लिया गया, वो तड़पता है। हम बड़े होकर दूसरों की खुशियां छीनते हैं, हमें लगता है हम स्मार्ट हैं, पर सच ये है कि हम अपनी मनुष्य योनि का लाइसेंस कैंसिल करवा रहे हैं। एक बुजुर्ग इंसान जो अकेले बैठा है, उसे कोई पूछ नहीं रहा। अगर आज तुम किसी बुजुर्ग की अनदेखी कर रहे हो तो तुम अपना भविष्य देख रहे हो। गरुड़ पुराण कहता है जैसा बीज वैसा फल। इसे ऐसे समझो जैसे फोन की बैटरी, अगर तुमने दिन भर फालतू की एप्स चलाई तो शाम तक बैटरी ड्रेन हो जाएगी और फोन बंद। मौत वही स्विच ऑफ है। अब अगर चार्जर नहीं है तो तुम दोबारा ऑन नहीं हो पाओगे, कम से कम इंसान के रूप में तो नहीं। आपका दिमाग आपको बचाने के लिए झूठ बोलता है। वो कहता है सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप कहाँ गलत हो। लॉजिक कहता है पैसा कमाओ चाहे जैसे भी, इमोशन कहता है ये गलत है। इस जंग में जब लॉजिक जीतता है तो संस्कार हार जाते हैं। गरुड़ पुराण कोई डराने वाली किताब नहीं है, वो एक मैप है। अगर तुम बार बार वही गलती कर रहे हो तो तुम एक ऐसे लूप में फंस रहे हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। ट्रिगर लालच, रिएक्शन धोखा, इमोशन अस्थायी सुख, एक्शन पाप, रिजल्ट भारी आत्मा, और ये चक्कर चलता रहता है। अब समाधान सिर्फ 3 स्टेप। पहला, सात्विक अवेयरनेस। आज से ही अपनी कैश मेमोरी साफ करना शुरू करो। कैसे? रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट सोचो आज मैंने किसका दिल दुखाया, और मन ही मन उससे माफी मांगो। गलती, लोग सोचते हैं गंगा नहाने से सब धुल जाएगा। नहीं, जब तक नीयत नहीं बदलेगी पानी सिर्फ शरीर साफ करेगा, आत्मा नहीं। स्टेप 2, कर्म का ऑडिट। पुराना व्यवहार छोड़ो। अगर पहले तुम छीनने वाले थे तो अब देने वाले बनो। हफ्ते में 1 बार किसी बेजुबान जानवर को खाना खिलाओ या किसी की गुप्त मदद
मदद करो, क्योंकि ये तुम्हारे चित्त पर लगे दागों को मिटाने लगता है। स्टेप 3, अंत समय की तैयारी, लिविंग नॉट डाइंग। गरुड़ पुराण कहता है जो इंसान हर पल को अंतिम समझकर जीता है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। चीट शीट, सच बोलो चाहे नुकसान हो, किसी का हक मत मारो, सेवा को अपना स्वभाव बनाओ। आज तक तुम सोचते थे कि मौत के बाद यमराज तुम्हें लेने आएंगे। सच ये है कि तुम्हारी चेतना खुद अपना रास्ता चुनती है। अगर वो भारी है तो नीचे गिरेगी, नीच योनि। अगर वो हल्की और पवित्र है तो ऊपर उठेगी। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने सच बोला है, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई। लेकिन याद रखना, अगर आज तुम्हें डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान जिंदा है जो सुधरना चाहता है। मरने के बाद क्या होगा ये सोचने से अच्छा है अभी तुम क्या हो रहे हो। मैं अमित हूँ और तुम देख रहे थे अमित एक्ट डायरीज। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस एक चीज के बारे में जो हम रोज करते हैं, जिसे हम पुण्य समझते हैं, पर वो असल में सबसे बड़ा पाप है। तब तक अपना ख्याल रखो और हाँ, स्टेप 1 आज रात से ही शुरू करना, कल का भरोसा नहीं। बाय।